तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलते ये जौहर बादशाहों के खजानों से। इस वक्त गरजती हुई इस बारिश में, मूसलाधार बारिश में हम जो है पंचायत धंधले गोरमुल के लोगों का हालचाल पूछने के लिए, लोगों की मुश्किलातें जो है पूछने के लिए, उनकी गुजारिशों को जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक और वक्ती हुकूमत तक पहुंचाने के लिए गए थे। वार्ड नंबर 3 और 4 महल्ला कूल के अंदर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बारिश ने जो है इस पूरे इलाके को अपनी चौपट में जो है ले लिया है और सैलाब ने यहाँ के लोगों की ज़मीनों को बहुत बड़े तरीके से जो है मुतासिर किया है। इस वक्त जो फ्लड इस पूरे इलाके से निकल कर आ रहा है वो लोगों की ज़मीनों के अंदर जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों की ज़मीनें जो है बड़े पैमाने पर मुतासिर हुई हैं। लोगों की ज़मीनें जो है इस वक्त सैलाब में उनका कटाव जो है बड़े पैमाने पर हो रहा है। महकमा PMGSY ने जो यहाँ पर रोड बनाया है उस रोड के पीछे से ड्रेनेज सिस्टम जो है वो नहीं बनाया है और लोगों के घरों के पीछे से PMGSY के लोगों की कारकर्दगी जो है आप बखूबी विजुअल्स के अंदर देख सकते हैं कि लोगों के घरों के लिए जो है सैलाब का पूरा कटाव जो है वो बना हुआ है। जब ये रोड तहमीर हो रहा था तब हमने मुतलका कॉन्ट्रैक्टर को बार बार ये बताया था कि यहाँ से इस ड्रेन को जो है नाले की साइड निकाला जाए, लेकिन उस वक्त न कॉन्ट्रैक्टर ने और न ही PMGSY के आला अधिकारियों ने हमारी गुजारिशात को जो है सुना है। इस वक्त ये लोग जो है बुरी तरह से यहाँ पर मुतासिर हो रहे हैं। हम घर घर जाकर जो है लोगों की मुश्किलातें सुन रहे हैं और उनको आला हुकाम तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो है इस वक्त बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं, वो अपने अपने घरों को जो है इस पानी से, सैलाब से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और पड़ रही है वो जितना भी ऊपर से पहाड़ों से पानी जो आ रहा है सैलाब का वो हमारे मकानों की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर PMGSY वालों ने ये रोड बनाई। रोड का ढलवान जो है इसका कहीं एक तरफ नहीं है, रोड का ढलवान जो है हमारे मकानों की तरफ है और हमारे मकानों को बहुत ज़्यादा खतरा है। जब बारिशें आती हैं, बर्फ़बारी पड़ती है तो पानी जितना भी है गाँव का या ऊपर जंगल से जो भी पानी आता है वो हमारे मकानों के अंदर आ जाता है पानी। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं DC साहब से कि हमारे इन मकानों के जिम्मेदार कौन होगा। पानी जो है हमारे मकानों के अंदर घुस गया पूरा। साहब को भी बोला है, डिपार्टमेंट के जो कंसर्न यहाँ पे जो डिपार्टमेंट के हैं उनको भी हमने इल्तिजा की कि इस पानी का कोई बंदोबस्त किया जाए, इसके पीछे एक नहर बनाई जाए या ड्रेन बनाई जाए जो पानी को एक साइड के लिए कहीं इस करेगी ताकि हमारे मकान या बच सके। रोड का जो है इसकी कहीं उतराई या चढ़ाई कहीं की तरफ नहीं है, बल्कि दोनों साइडों से इसको ऊंचा किया गया है और हमारे 2-3 मकान जो नीचे हैं इनकी तरफ इसको उतराई किया गया और पानी जो है हमारे मकानों के अंदर जाता है। और मेन कारण जो है तो डिपार्टमेंट की गलती PMGSY रोड है, PMGSY रोड के है और उसकी वजह से हम इसको ठीक करेंगे, लेकिन उन्होंने ठीक कोई भी नहीं की। कितना टाइम से ये ठीक नहीं हो पा रहा? ये 5-6 साल इसको रोड को बने हुए हैं, लेकिन रोड ये जो की तू है तो पानी जो है हमारे मकानों की तरफ आ रहा है रोजाना। अभी क्या रिक्वेस्ट रहेगी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से और वक्ती हुकूमत से हम ये इल्तिजा करते हैं कि हमारे इस पानी के लिए कोई बंदोबस्त करें, कोई ड्रेन का सिस्टम करें इसको पीछे से, ताकि हमारे मकान बच सकें। सर क्या वजह? जनाब ये जो रोड बनाया गया है इसका कोई भी ड्रेन वगैरह नहीं रखी है। ये पूरे महल्ले का पानी जो है बल्कि पूरे इलाके का पानी यहाँ के लिए आता है और यहाँ से ये इसका स्लोप सीधा हमारे घरों के लिए है। हमने बार बार महकमा को मुतल्ला किया और उन्हें बार बार हमको कहा कि हम बनाएंगे। एक बार हमने जी साहब को एप्लीकेशन भी दी, उन्होंने जे साहब को लिखी, जे साहब मौके पे नहीं आए। तो एक बार जे साहब आए थे, ऐसे ही मैंने उनको दिखाया, कहना कि रोड ही गलत बनाया है। तो मैंने उनसे कहा कि कुछ न कुछ करो इसका, वो उन्होंने कहा करेंगे, पर बार बार वो हमें ऐसे करते हैं आजकल करके। और हमारे मकान जो बिल्कुल खतरे में हैं और पूरा पानी जो आता है ऐसे भी मतलब ये इसकी ड्रेन न होने की वजह से महल्ले का पानी जो है हमारे पीछे से जज्ब होता है और हमारे दोनों मकानों के अंदर जो खस्ता हालत है बिल्कुल हमारे मकान खत्म हो गए हैं। तो हम मतलब गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर देंगे हमारी इस मकानों का मतलब ये जमा ले लें, क्योंकि इनकी वजह से हमारे मकान जो है ये गर्क हो रहे हैं। के बारे में हमने बार बार कहा कि इसको जे साहब को इनको बंद कराओ, मतलब इनको भी बंद नहीं कराया। हमें कम का अगर आप ये नहर नहीं बना सकते हैं, इसका मतलब ड्रेन नहीं बना सकते हैं, तो कम से कम खड्डे बंद कराओ। ठीक, यहाँ पर मतलब पूरे महल्ले का पानी आता है और यहाँ जज्ब होता है और हमारे अंदर से निकलता है। हमारे अंदर पहली छत जो है बिल्कुल खत्म है, बहुत सीधा हो चुकी है और ऊपर हमने इस पर लाखों रुपया लगाया है, तो ये नीचे से हमारा बिल्कुल खत्म हो रहा है मकान। 20-20 लाख रुपए के मकान बनाकर महकमा PMGSY डिपार्टमेंट ने जो है रोड के पिछली साइड
खड्डे बना रखे हैं और जितना पानी इन खड्डों में जज़ब होता है वो घरों के पीछे रखे खड्डे बना के, और वो बाकी जगह जो है वो ठीक है, जहाँ मकान है उनके पीछे खड्डे बना के रखे हैं। ये किस तरह से घर रखूँ, उनकी स्कीम यही है, हमें मतलब यहाँ से निकालना चाहते हैं। इनको हमारे साथ क्या शरारत है। लोगों का इल्जाम यह है कि महकमा PMGSY डिपार्टमेंट ने मकानों के पीछे खड्डे खोद के रखे हैं, जिसकी वजह से मकानों के अंदर से जो पानी जो है वो निकल रहा है। महकमा PMGSY ने बड़े पैमाने ये पहले जो लोगों की फसलों का जिस तरह से नुकसान जो हुआ है उसकी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन लोगों ने कहा है कि कुछ न कुछ मदद जो है वक्ती तौर की हुकूमत जो है वो लोगों को करे। और इस वक्त जब हम दोपहर को 12 से 1 बजे के बीच में घर से निकले थे, खिली हुई धूप थी, साफ मौसम था, लेकिन अचानक मौसम ने ऐसा रुख बदला कि पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। और इस वक्त आप हमारी हालात जो है वो देख रहे हैं कि किस तरह से हमको जो है बुरी तरह से पूरे गिले हो चुके हैं, पानी हमारे बदन से जो है वो निकल चुका है। और इस वक्त हम घर घर जाकर लोगों की मुश्किलातें जो है वो सुनने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमने कहा था कि तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलती ये जौहर बादशाहों के खजानों से। और गरीब और बेबस बेयार और मददगार लोगों की जो वॉइसलेस पीपल हैं, जो लोग बे आवाज़ हैं, जिनकी बात आला हुकाम तक और महकमा तक नहीं पहुंच सकती, हमारी कोशिश ये रहती है कि आवाज़ को जो है गरीब लोगों की आवाज़ को, पसमानदा तबके की आवाज़ को मुतलका महकमे तक पहुंचाया जा सके, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाया जा सके, गवर्नमेंट तक पहुंचाया जा सके। और वक्ती तौर पर जो आला हुकाम और आला मसनदों पर बैठे हुए लोग हैं उन तक पहुंचाया जा सके, ताकि यहाँ के लोगों की मुश्किलातों का जो है अजाला हो सके। और इस बारिश में मेरे साथ नौजवानों का एक ग्रुप जो है वो मेरे साथ चल रहा है, उनकी भी जो है बुरी तरह से बुरी कंडीशन हो गई है, पूरी तरह से उनके कपड़े जो है वो गीले हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम घर घर जाकर लोगों की मुश्किलातों का जो है वो अजाला करने की और उनकी आवाज़ को हुक्म बाला तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कोशिश आप लोगों को कैसी लगी, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें।